जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या संगत जी आपके घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, या फिर और कोई प्रॉब्लम चल रही है संगत जी घर में, तो आज का ये सत्संग आपके लिए ब्लेस किया गुरु जी ने। संगत जी ये शनिवार का सत्संग है, बड़ा ही स्पेशल सत्संग है, और ये चमत्कारी सत्संग आज के लिए ही है। अगर आपने आज इस सत्संग को सुन लिया ना एक बारी, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी, ये बहुत बड़ा चमत्कारी सत्संग है। मैं ऐसे नहीं कह रहा आपसे, देखना इस सत्संग को सुनकर आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी और आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिलने वाली है। संगत जी आप मेरी बात को मान लो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी लोग आजकल पता क्या करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल पाती है और ना संगत जी उनके घर परिवार के ऊपर कृपा होती है। और फिर बाद में वही लोग कहते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे ऊपर तो कृपा ही नहीं हुई गुरु जी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, आज आपके घर परिवार पे कृपा भी होनी शुरू हो जाए, आपको संगत जी मतलब घर में सुख शांति भी रहे, घर में सुख आए, खुशियां आए। मैं तो ये कहता हूँ, तो प्लीज आप इस सत्संग को ना पूरा सुन लेना और ध्यान से सुन लेना। संगत जी जाते जाते आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि सत्संग को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन पाएगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत विकास अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विकास अरोड़ा गुरु जी की संगत में शादरा दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ इसी साल 2024 के अंदर शुरू हुई है। संगत जी मेरे को एक ऐसी बीमारी हो गई थी, एक ऐसी मेरे को संगत जी बीमारी थी जिसका इलाज इस दुनिया में है ही नहीं। वो है संगत जी वाइट पैचेस। मतलब इतना परेशान हो गया था मैं, इतना परेशान, मेरा संगत जी घर से निकलना मुश्किल हो गया था क्योंकि मुझे शर्म आती थी। संगत जी अभी मेरी एज ही मतलब 35 साल का हूँ मैं, खाली मेरी उम्र खाली 35 ईयर्स है। पता नहीं संगत जी क्या हो गया था, अचानक से मैंने देखा कि मतलब ना वाइट कलर के पैचेस मतलब हो रहे हैं, पूरी बॉडी पे फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, और मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है। डॉक्टर के पास गया तो वो कहते हैं ये दवाई खा लो, ये क्रीम लगा लो, आराम आ जाएगा, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। संगत जी मैं मतलब फिर मैं ऐसे घूमता रहा, कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास,
और जब मैं आखिरी में गया ना, मतलब एक ऐसे डॉक्टर के पास, वो मुझे कहते हैं देखो जी, दवाई तो मैं आपको दे दूंगा, क्रीम भी दे दूंगा लगाने के लिए, पर ये आप भूल जाओ कि ये ठीक होने वाली चीज़ है, क्योंकि इसका इलाज है ही नहीं है। चाहे आप अमेरिका तक चले जाओ, लंदन तक चले जाओ, इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। संगत जी, जब ये बात मैंने सुनी ना, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा अरे ये क्या, अब तो मैं घर से निकलने मतलब निकलते हुए भी मैं मतलब घर से मेरे को शर्म आती है, क्या करूंगा मैं तो घर से बाहर ही नहीं जा पाऊंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई हुई, मतलब अभी तो मैंने अपना बिजनेस भी सेटअप करना है, पूरा सब कुछ करना है। तो संगत जी मैं बड़ा परेशान हो गया, दुखी हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। घर वाले भी परेशान, लोग हंसते थे मेरे को देखकर। संगत जी जो मेरे यार दोस्त है ना, वो मुझे देख के हंसते थे, कहते थे देखो इसको क्या हो गया, तो अंग्रेज आ गया हमारे बीच में। संगत जी ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। लोगों का देखो, आप किसी का संगत जी मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना, लोगों का तो काम है बोलना, बेइज्जतियां करनी एक दूसरे की। तो संगत जी मैं बड़ा परेशान हो गया था, दुखी हो गया था। और देखो, जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं ना, तब ही गुरुजी हमें अपने बड़े मंदिर में बुलाते हैं ब्लेस करने के लिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। संगत जी इतना परेशान दुखी होने के बाद मेरा एक दोस्त मेरे घर पे आता है मेरा हालचाल पूछने के लिए। मुझे कहता है यार तू तो फोन ही नहीं उठाता, तू तो घर से बाहर ही नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने तेरे को इतने फ़ोन करे, इतने कॉल्स करे, पहले तो हम लोग घूमने जाते थे, कभी मतलब कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, आजकल तो तू मिलता भी नहीं है। संगत जी वो घर आ गया मेरे से, अब मतलब कि घर वालों ने भी कहा हाँ अंदर ही है घर पे। संगत जी वो आया, मेरे को आवाज़ लगाता विकास विकास कहाँ पे है। देखा संगत जी तो वो मुझे देख के हैरान हो गया, कहता ये क्या हो गया तेरे को। मैंने कहा बस ऐसे ही है यार, पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, इतना परेशान हो रहा हूँ, कभी किसी डॉक्टर के पास कभी किसी डॉक्टर के पास, बस तू बता मैं क्या करूँ। संगत जी उसने मुझे बताया था गुरुजी के बारे में। पहले वो मुझे कहता डॉक्टर को दिखा ले, मैंने कहा डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं है। तो वो मुझे कहता है चल फिर तेरे को मैं एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है, बड़ी से बड़ी परेशानी का मतलब वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है, तू मेरे साथ एक बारी वहाँ पे चल। मैंने कहा कौन सी जगह है वो, कहाँ जाना है, दिल्ली में? ये कहता हाँ दिल्ली में ही है। संगत जी अगले दिन वो गाड़ी लेके आ गया, मैं फटाफट से संगत जी घर से बाहर गया, दौड़ता हुआ गाड़ी में बैठ गया, मुंह छुपा छुपा कर कि कहीं कोई देख ना ले। ऐसे संगत जी देखो मैं बड़ा इन चीज़ों में ना मैं बड़ा वो करता हूँ कि देखो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर हंसे, मैं नहीं चाहता संगत जी कोई हंसे मेरे ऊपर, मेरा मजाक उड़ाए और ऐसी चीज़ें करे। अब इतना परेशान दुखी संगत जी वो मुझे ले गया गाड़ी में बिठा के। तो मैंने कहा कहाँ ले जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम, मुझे तो बता तू, मतलब कौन से डॉक्टर हैं बैठते हैं, कौन डॉक्टर हैं, क्या है, मतलब तू मुझे बता तो सही। वो मुझे कहता है हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रहे हैं। मैंने कहा बड़ा मंदिर, वो कौन सा मंदिर है? वो कहता है छतरपुर में गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर चलते हैं, तेरी परेशानी वहाँ जाके ख़त्म होगी। मैंने कहा यार तू मुझे पहले बताता, मैं इन मंदिरों के चक्कर में नहीं पड़ता, तू मुझे साफ बताता कि मंदिर में जा रहा हूँ तो मैं आता भी ना तेरे साथ में। अब तूने क्या कर दिया देख, अब मैं क्या करूँ? तो कहता क्या करना क्या है, बड़े मंदिर चलते हैं, वहाँ जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा तू कैसे कहता है? वो कहता है वहाँ तो बड़ी से बड़ी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो ये क्या चीज़ है? मैंने कहा चल देख लेते हैं, ज़रा देखते हैं कि तेरे मतलब जो वहाँ बैठते हैं जो भी उनकी कितनी मतलब शक्ति है। कहते गुरुजी है। मैंने कहा हाँ चल देख लेते हैं कि तेरे गुरुजी महाराज मेरे को मतलब मेरे ऊपर कृपा करते हैं अपनी, चल आज देखते हैं। संगत जी मुझे ले गया और रास्ते में ना वो मुझे समझा रहा था गुरुजी से कुछ मत मांगियो, गुरुजी से कुछ मत बोलियो, प्रसाद पूरा खा लियो, फोन पहले बंद कर दियो, ये कर दियो, वो कर दियो। संगत जी मतलब ना वो मेरे को सारी बातें मेरे को वो बता रहा था कि ऐसे कर लियो, वो कर लियो, ये कर लियो, और मेरा दिमाग तो वैसे ही खराब था। मैंने कहा ये क्यों क्या बात है मुझे बता रहा है, तू जल्दी तू गाड़ी चला और हम लोग जाएं ताकि मेरे को टाइम से घर भी आना है, मैंने दवाइयाँ खानी है अपनी। संगत जी उन्हीं की दवाइयाँ थी सारी। हम लोग गए वहाँ, चाय प्रसाद संगत जी मिला हमें। अब मुझे शर्म भी आई, लोग देख रहे हैं मेरे को, मतलब एक एक बंदा मुझे देख रहा है, तो होता ही है संगत जी मन में चीज़ें आ ही जाती हैं, है ना। जैसे वहाँ पे गए संगत जी चाय प्रसाद लिया, चाय प्रसाद मैंने पिया, संगत जी साथ में समोसा प्रसाद था, मैंने वो प्रसाद भी खा लिया।
आप यकीन नहीं करोगे इस बात का संगत जी, जब मैं पहले दिन गुरुजी के पास में गया था ना, और जब मैं घर आया, मैंने अपना चेहरा देखा संगत जी, मेरे फेस के ऊपर था, चेहरा देखा संगत जी, तो हल्का सा ना मुझे ऐसा लगा कि कम हो रहा है, हल्का सा, बिल्कुल मतलब 100 में से आप लगा लो 1% कम। क्योंकि संगत जी मैं हर रोज अपनी फोटो खींचता था कि अब कितना बढ़ गया, कितना हो गया, कितना हो गया। तो मैं उस दिन देखूंगी, मेरे को लग रहा है 1% कम हो गया। मेरे घर वाले कहते कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे तू बोल रहा है, अभी ये चीजें कहाँ ठीक होने वाली है, तो हमेशा रहेंगी, लाइफ टाइम रहेंगी ये तो। मैंने कहा नहीं, मेरे को फर्क आ रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसे जैसे मैं जाता रहा संगत जी, आज कोई मुझे देख के ये नहीं कह सकता कि तेरे को कभी ऐसी बीमारी थी। संगत जी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, कभी कोई ये बंदा नहीं कह सकता मुझे कि तेरे को ऐसी बीमारी थी कभी। इतना बड़ा चमत्कार संगत जी मेरी लाइफ के अंदर गुरुजी ने करा है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो संगत जी, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जा सके। जैसे गुरुजी ने मेरे को ठीक करा है ना, मैं तो चाहता हूँ हर एक संगत को गुरुजी ब्लेस करें, चाहे परेशानी कोई भी हो। गुरुजी की ब्लेसिंग अगर साथ हो ना, तो संगत जी फिर तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी खत्म हो जाती है। इतनी कृपा करते हैं हमारे गुरुजी। प्लीज संगत जी लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।